नमस्कार दोस्तों। तो हिंद महासागर की उन्नति लहरें इन दिनों एक ऐसे दृश्य की गवाह बन रही हैं जिसे देखकर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। अरब सागर के विशाल विस्तार को चीरते हुए भारतीय नौसेना के दो महाबली युद्धपोत बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। उनके डेक पर लहराता तिरंगा केवल हवा के सहारे नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास के सहारे खड़ा है जो आज के नए भारत की पहचान बन चुका है। कमांड रूम के अंदर स्क्रीनें लगातार चमक रही हैं, रडार 360 डिग्री पर घूम रहे हैं और हर सिस्टम युद्ध स्तर की तैयारी में लगाया जा चुका है। यह कोई साधारण नौसैनिक अभ्यास नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है। यह उस भारत की घोषणा है जिसने अब तय कर लिया है कि अगर किसी ने भारतीय नागरिकों या भारत के व्यापारिक हितों की ओर आंख उठाकर भी देखा तो जवाब तुरंत और ताकत के साथ दिया जाएगा। दोस्तों, आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि आखिर कैसे भारतीय नौसेना ने केवल कुछ ही घंटों में पूरे हॉर्मोस इलाके का खेल बदल दिया और क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अचानक चुप हो गई। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। पर हां, अगर आप सच्चे भारतीय हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। कमांड रूम के अंदर स्क्रीनें लगातार चमक रही हैं, रडार 360 डिग्री पर घूम रहे हैं और हर सिस्टम युद्ध स्तर की तैयारी में लगाया जा चुका है। यह कोई साधारण नौसैनिक अभ्यास नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है। यह उस भारत की घोषणा है जिसने अब तय कर लिया है कि अगर किसी ने भारतीय नागरिकों या भारत के व्यापारिक हितों की ओर आंख उठाकर भी देखा तो जवाब तुरंत और ताकत के साथ दिया जाएगा। दोस्तों, आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि आखिर कैसे भारतीय नौसेना ने केवल कुछ ही घंटों में पूरे हॉर्मोस इलाके का खेल बदल दिया और क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अचानक चुप हो गईं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको भारतीय नौसेना के साहस पर गर्व है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दमदार और सच्ची खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अरब सागर की लहरों पर इस समय जो दो नाम गूंज रहे हैं वे हैं भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत इंस विक्रांत और आधुनिक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर इन सूरत। विक्रांत अपने पूरे एयर विंग के साथ समंदर में उतर चुका है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है सूरत, जिसे भारत के सबसे आधुनिक और घातक युद्धपोतों में गिना जाता है। जैसे ही यह दोनों युद्धपोत अरब सागर को पार करते हुए दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक की ओर बढ़ते हैं, पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है, क्योंकि यह वही रास्ता है जिसे दुनिया स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के नाम से जानती है। वही संकरा समुद्री रास्ता जिससे होकर दुनिया के लगभग 1-3 तेल टैंकर गुजरते हैं। वही रास्ता जिसकी सुरक्षा या असुरक्षा सीधे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन आज इस रास्ते पर जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल असाधारण है। भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने केवल कुछ ही घंटों में उस पूरे इलाके का समीकरण बदल दिया है। जैसे ही विक्रांत के लड़ाकू विमान आसमान में गश्त शुरू करते हैं और सूरत अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय करता है, पूरे क्षेत्र का डिजिटल और सामरिक वातावरण बदल जाता है। हर संदिग्ध सिग्नल पर नजर रखी जा रही है, हर ड्रोन की गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा है और हर जहाज की पहचान की जा रही है। यह केवल एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक रणनीतिक कवच है जिसे भारत ने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री चौक पॉइंट पर तैनात कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक ऑपरेशन की शुरुआत अचानक नहीं हुई। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने पूरे भारत को गुस्से से भर दिया। 11 मार्च की रात, जब दुनिया के ज्यादातर शहर गहरी नींद में थे, तब अरब सागर के बीचों बीच एक ऐसा हमला हुआ जिसने भारत को मजबूर कर दिया कि वह अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों को युद्ध के मुहाने तक भेज दे। थाईलैंड का एक विशाल मालवाहक जहाज जिसका नाम मयूरी नारी था, संयुक्त अरब अमीरात के एक बंदरगाह से रवाना होकर भारत के गुजरात स्थित कांडला पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। यह जहाज केवल एक व्यापारिक जहाज नहीं था, बल्कि इसके अंदर वह कच्चा माल था जिससे भारत के कई उद्योग चलते हैं। हजारों लोगों की रोजी रोटी इस साल कर रहा था। अरब अमीरात के कस्तरवाल के यह साल का मेसाल की भारत जहाज से जुड़ी हुई थी,
जहाज पर मौजूद नाविकों में कई भारतीय भी थे जो अपने परिवारों के लिए मेहनत कर रहे थे, और शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि अगले कुछ मिनटों में उनका जहाज वैश्विक राजनीति के खतरनाक खेल का हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही यह जहाज ओमान के तट के करीब पहुंचा, अचानक रात के अंधेरे में आसमान से एक चमकती हुई लकीर दिखाई दी। कुछ ही सेकंड बाद एक भीषण धमाका हुआ। एक अज्ञात मिसाइल सीधे जहाज के इंजन रूम से आ टकराई। धमाका इतना जोरदार था कि जहाज का पिछला हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। कुछ ही मिनटों में जहाज के डेक पर अफराफरी मच गई। नाविक इधर उधर भाग रहे थे। कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, कोई रेडियो के जरिए मदद के लिए पुकार रहा था। लेकिन उस रात समुद्र की लहरों ने एक बेहद दर्दनाक दृश्य देखा। कुछ घंटों बाद जब भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। इस हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी थी और एक नाविक अब भी लापता था। यह खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक में तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच लगातार बातचीत शुरू हो गई। भारत अब तक इस पूरे संकट को कूटनीति के जरिए संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भारतीय नागरिकों की जान चली गई तब यह साफ हो गया कि अब जवाब देना ही। दिल्ली से तुरंत आदेश जारी हुआ कि भारतीय नौसेना अपने सबसे शक्तिशाली संसाधनों को तैनात करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी ताकत भारतीय जहाजों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसी आदेश के साथ शुरू हुआ भारतीय नौसेना का वह ऑपरेशन जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। विशाखापट्टनम और पश्चिमी नौसैनिक कमांड के अड्डों पर अचानक गतिविधियां तेज हो गईं। कमांड सेंटर में अलर्ट बजने लगे। इंजीनियर युद्धपोतों के हर सिस्टम को अंतिम बार जांचने लगे। कुछ ही घंटों में भारत का गौरव इंस विक्रांत समुद्र की ओर बढ़ चुका था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ चल रहा था इस सूरत प्रोजेक्ट 15 श्रेणी का अत्याधुनिक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर। इसकी रडार सिग्नेचर इतनी कम है कि दुश्मन के लिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। इसके मिसाइल सिस्टम इतने शक्तिशाली हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को भी नष्ट कर सकते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पूरे इलाके के डिजिटल नेटवर्क को बाधित करने की क्षमता रखता है। जैसे ही यह दोनों युद्धपोत अरब सागर के बीचों बीच पहुंचे, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। विक्रांत के लड़ाकू विमान लगातार आसमान में गश्त करने लगे। रडार सिस्टम ने पूरे क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी और सूरत ने अपना इलेक्ट्रॉनिक कवच सक्रिय कर दिया। कुछ ही घंटों के भीतर उस पूरे इलाके में एक सुरक्षित समुद्री गलियारा बन गया। जो व्यापारिक जहाज कई दिनों से डर और अनिश्चितता के कारण रुके हुए थे, वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दुनिया के कई बड़े देश हैरान थे। जो काम बड़ी बड़ी नौसैनिक ताकतें महीनों में नहीं कर पाई थीं, भारत ने कुछ ही घंटों में कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही भारत के इन युद्धपोतों ने हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, कई देशों के सैन्य मुख्यालयों में अलार्म बजने लगे। तेहरान के रणनीतिकार हैरान थे कि भारत इतनी तेजी से वहां कैसे पहुंच गया। वॉशिंगटन में रक्षा विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल गया। और सबसे ज्यादा बेचैनी बीजिंग और इस्लामाबाद में दिखाई देने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि 2026 का भारत अब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित रहने वाला देश नहीं रहा। अब वह समुद्र में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा है। हिंद महासागर की लहरों पर एक नया अध्याय लिखा जा रहा था, और दुनिया पहली बार यह महसूस कर रही थी कि इस महासागर की ताकत का असली केंद्र धीरे धीरे बदल रहा है। दोस्तों, जैसे ही भारतीय नौसेना के इन 2 महाबली युद्धपोतों ने हॉर्मुज के मुहाने के पास अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की, उसी क्षण से पूरे क्षेत्र का माहौल बदलने लगा। पहले जहां हर जहाज डर और अनिश्चितता के कारण रुक रुक कर आगे बढ़ रहा था, वहीं अब समुद्र की उन लहरों पर एक नया आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। भारतीय नौसेना के रडार लगातार हर दिशा में घूम रहे थे। देश हर सेंसर सक्रिय था, और आसमान में उड़ते हुए विक्रांत के लड़ाकू विमान पूरे इलाके की निगरानी कर रहे थे। यह केवल निगरानी नहीं थी, बल्कि यह उस भरोसे का निर्माण था जिसकी वैश्विक व्यापार को सबसे ज्यादा जरूरत थी। दुनिया के कई देशों के जहाज जो कई दिनों से हॉर्मुज के पास खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, अब धीरे धीरे भारत के बनाए सुरक्षित गलियारे की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था।
विशाल तेल टैंकर, कंटेनर जहाज और गैस कैरियर एक के बाद एक उस रास्ते से गुजरने लगे जिसकी सुरक्षा अब भारतीय नौसेना के हाथों में थी। समंदर के उस हिस्से में जहां कुछ दिनों पहले तक डर और तनाव का माहौल था, अब वहां एक अनुशासित सैन्य व्यवस्था दिखाई दे रही थी। विक्रांत का विशाल डेक लगातार गतिविधियों से भरा हुआ था। फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे, हेलीकॉप्टर समुद्र की सतह पर नजर रख रहे थे और कमांड सेंटर के अंदर अधिकारी हर सेकंड मिलने वाली जानकारी का विश्लेषण कर रहे थे। दूसरी तरफ इन सूरत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उस पूरे क्षेत्र को एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह ढके हुए था। अगर कहीं कोई संदिग्ध सिग्नल मिलता, कोई ड्रोन सक्रिय होता या किसी जहाज की गतिविधि संदिग्ध लगती, तो कुछ ही सेकंड में उसका पता लगा लिया जाता। यही वह तकनीकी और रणनीतिक संयोजन था जिसने इस पूरे ऑपरेशन को असाधारण बना दिया। भारत ने बिना कोई युद्ध छेड़े, बिना किसी देश को सीधे चुनौती दिए, केवल अपनी मौजूदगी और क्षमता के दम पर उस पूरे इलाके में स्थिरता ला दी। दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ इसे एक नई रणनीति का उदाहरण बता रहे थे। वे कह रहे थे कि यह साइलेंट डोमिनेंस का सबसे सटीक उदाहरण है।